जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, वो है बेकिंग सोडा। ओके, बेकिंग सोडा का सामान्य नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सामान्य नाम क्या है इसका? खाने का सोडा। ओके, बेकिंग सोडा आपको समझ ना आ रहा हो, इसको क्या बोलते हैं? खाने का सोडा, या तो फिर बोला जाता है मीठा सोडा। सामान्य रूप से हम बातचीत में ऐसे ही बोलते हैं कि मीठा सोडा या खाने का सोडा। कहीं दुकान पे लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं खाने का सोडा दे दो, ओके, या मीठा सोडा दे दो। ओके, घर में मम्मी हमारी है, बहन है, हमें कुछ मंगवाना रहता है तो यही बोलते हैं कि मीठा सोडा लेके आ जा। ओके, ये नहीं बोलते बेकिंग सोडा लेके आ, उनको मालूम ही नहीं होगा बेकिंग सोडा क्या है। मालूम होता तो आप ही लोग साइंस पढ़ने लगते उन्हीं से। ओके, यहाँ पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। चलिए, तो जोक था। तो बेकिंग सोडा का सामान्य नाम क्या है? खाने का सोडा या तो फिर मीठा सोडा कहा जाता है। नॉर्मली हम सामान्य नाम मतलब हम नॉर्मली बात करते हैं समय यही बोलते हैं। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे पास एक बोर्ड एग्जाम 2020 का बोर्ड एग्जाम का पेपर है, ये 2020 का। इसके सेक्शन डी में 35 नंबर का ये जो 35 प्रश्न है, 35 नंबर का क्वेश्चन है। ये पहले ही क्वेश्चन पूछा गया है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। रसोई घर में आपकी माता खस्ता पकौड़ा अथवा केक बनाने के लिए कौन से रसायन का उपयोग करती हैं? तो बेकिंग सोडा का उपयोग करती है, खाने का सोडा उपयोग करती है। केक बनाने के लिए या इडली बनाने के लिए, उसको फुलाने के लिए क्या खाने का सोडा उपयोग किया जाता है? ओके, तो लिखा है कि रसोई घर में आपकी माता खस्ता पकौड़ा अथवा केक बनाने के लिए कौन से रसायन का उपयोग करती हैं, उसका नाम लिखिए, उस रसायन का नाम लिखना है और उसकी बनावट, उसका नाम लिखना है, उसकी बनावट यानी उत्पादन लिखना है, और रासायनिक समीकरण मतलब अभिक्रिया समझाना है। ओके, तो ऐसे ही कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि बेकिंग सोडा समझाओ, या तो इसी तरह पूछता है कि आपकी माता खस्ता पकौड़ा बनाना चाहती हैं, उसका नाम बताओ उस रसायन का, उसकी अभिक्रिया बता दो, उसका उत्पादन बताओ या उसका उपयोग बता दो। ऐसे ही अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ओके, तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए बेकिंग सोडा स्टार्ट करते हैं पढ़ना। बेकिंग सोडा का सामान्य नाम क्या है? खाने का सोडा। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, खाने का सोडा। ओके, खाने का सोडा। और क्या बोला जाता है? मीठा सोडा। ओके, हमारी मम्मी यही बोलती है कि बेकिंग सोडा खाने का सोडा या मीठा सोडा लेके आ जा, या नहीं बोलती कि बेकिंग सोडा लेके आ। और दुकानों पे जाते हो आप भी तो यही बोलते हो कि मीठा सोडा दे दो या खाने का सोडा दे दो, ये नहीं बोलते कि बेकिंग सोडा दो। लेकिन अब जानो तो यही बोलना कि अंकल जी या भैया जी बेकिंग सोडा दे दो मुझे। तो मना कर देगा, वो पता ही नहीं होगा, पता होगा तो दे देगा, नहीं पता होगा तो बोलेगा नहीं है बेकिंग सोडा कहाँ होता है, ऐसे मुंह ताकेगा आपका। अरे बेकिंग सोडा नहीं है, जाओ जाओ जाओ, वापस दोबारा उसी दुकान पे जाओगे और बोलोगे भैया मीठा सोडा दे दो, ये खाने का सोडा दे दो, बोले हाँ रुको देते हैं। ओके, तो बेकिंग सोडा ये साइंस की भाषा में बोला जाता है, और सामान्य नाम से क्या बोला जाता है? खाने का सोडा या मीठा सोडा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र क्या है? Na सोडियम H, NaHCO3। ओके, रासायनिक सूत्र बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। Na को सोडियम, H को हाइड्रोजन, CO3 को कार्बोनेट बोला जाता है। ओके, NaHCO3 याद रखना। एक मार्क में ऐसे ही पूछ लेता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताओ या रासायनिक सूत्र बताओ, तो ये लिखना पड़ेगा सिर्फ आपको, और यही नहीं आएगा तो 1-2 मार्क ऐसे ही कट जाएगा। ओके, चलो आगे क्या है? रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम क्या है? तो ये जो सूत्र लिखे हो उसी को हिंदी में लिख देना। Na को सोडियम बोला जाता है तो सोडियम। ओके, फिर H है तो H को हाइड्रोजन लिख दो। फिर CO3 को कार्बोनेट तो कार्बोनेट लिख दो। ओके, ये हो गया। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। ये जो हिंदी में लिखोगे वो रासायनिक नाम होगा, और जो ऐसे NaHCO3 सूत्र के रूप में लिखोगे वो क्या होगा? रासायनिक सूत्र होगा। ओके, इसको और भी दूसरे नाम से बोला जाता है, मैं लिखूंगा नहीं, बोल देता हूँ। सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो रासायनिक नाम। दूसरा नाम क्या है? एक तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, दूसरा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो ये भी लिख सकते हो, डैश करके, ओब्लिक करके, ऐसा उधर आगे लिख सकते हो। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे क्या है? उत्पादन मतलब बनाने की विधि। उत्पादन की जगह बनाने की विधि लिखोगे या निर्माण लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो उत्पादन समझाने से पहले मैं आपको अभिक्रिया लिख के दिखा देता हूँ।
तो उस पर से ही आप उत्पादन अपने आप बना सकते हो। बहुत ही ईजी है, सिंपल सा है, आपको यूं ही समझ में आ जाएगा। देखो अभिक्रिया पहले मैं लिख देता हूँ, फिर समझते हैं, जिससे समझने में आसानी होगा अभिक्रिया लिखने से पहले। NaCl प्लस, ये भी टूट रहा है, लिखना ही नहीं चाहता, क्या यार गुस्सा सा हो गए क्या। H2O, चलो NaCl प्लस H2O, ओके, फिर NaCO2 प्लस NH3, इसका रिएक्शन करवाएंगे तो बन जाएगा NaNH4Cl प्लस NaHCO3, ओके, NaHCO3। देखो क्या है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या, नमक, ओके, क्या, नमक। H2O यानी पानी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 मतलब अमोनिया, NH4Cl मतलब अमोनिया क्लोराइड, NaSCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब क्या, बेकिंग सोडा। हमें बनाना क्या है, बेकिंग सोडा बनाना है, यानी खाने का सोडा। लास्ट में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, ओके। ये तो चलो देखो क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी नमक, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, इसको कहाँ, पानी में डाल दो। किस में डाल दोगे, सोडियम, एक गिलास लो, उसमें पानी पहले डाल दो, पानी डाल, यानी मान लो नमक है, नमक डाल लो पहले, उसके बाद उस गिलास में क्या डाल दो, पानी डाल दो, ओके। तो क्या हो गया, नमक पानी हो गया। अब उस नमक पानी में क्या डालना है, गैस, दो गैस डालना है। कौन सी गैस, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालना है, ओके, और दूसरा गैस क्या है, अमोनिया गैस। ये दोनों गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस। ये दोनों गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित कराने पर NH4Cl मतलब अमोनिया क्लोराइड और NaSCO3 मतलब बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, ओके। हमें बनाना क्या है, बेकिंग सोडा बनाना है, बेकिंग सोडा बन जा रहा है। तो नमक लोगे, नमक में क्या डाल दोगे, पानी, नमक लोगे, नमक में पानी डाल दोगे, और उसके बाद उसमें दो गैस प्रवाहित कराओगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब निकाल करके नहीं, हाँ, लेते ऑक्सीजन और छोड़ते कार्बन, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड में डाल देना, वो अलग ही कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, ये दो गैस उसमें प्रवाहित कराना है, और प्रवाहित करना मतलब डालना, ओके। तो प्रवाहित कराने पर क्या मिल जाएगा, अमोनिया क्लोराइड मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया हमारा अभिक्रिया, रिएक्शन। तो इसी को वाक्य के रूप में लिख देना है उत्पादन में। तो कैसे लिखोगे, सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में, जली विलयन मतलब पानी में घुला हुआ है, घुला है ना, तो घोल दो उसे। तो सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित कराने पर अमोनिया क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। बस इसी तरह ये उत्पादन में लिख देना है, बात खत्म, उत्पादन हमारा हो जाएगा, ओके। तो लिख देते चलो, सोडियम, NaCl को क्या बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड, लिख दो सोडियम क्लोराइड, ओके। सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड, सब हिंदी में लिखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर क्या मिलता है, अमोनिया क्लोराइड। तो अमोनिया या अमोनियम लिख सकते हो, अमोनिया क्लोराइड और लिख दो बेकिंग सोडा, इसको क्या बोला जाता है, बेकिंग सोडा, या लिख दो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इससे अच्छा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, ओके। किसका निर्माण होता है,
बेकिंग सोडा, और हमें बनाना ही क्या था, बेकिंग सोडा का उत्पादन करना था। ओके, हो गया। तो ये है हमारा अभिक्रिया और ये क्या है, उत्पादन है। तो बहुत ही सिंपल है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर अमोनिया क्लोराइड और बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, यानी NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, NH3 मतलब अमोनिया, फिर बनेगा क्या, NH4Cl प्लस NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब क्या, बेकिंग सोडा। अब देखते हैं उपयोग, तो ज़्यादा नहीं, 3 उपयोग देखेंगे। पहला उपयोग क्या है कि बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। सिंपल से ही लिख देना कि बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। पूरा लिख देना आप लोग, बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। ओके, ये इतना लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, दूसरा उपयोग क्या है, बेकिंग सोडा ये क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षार होता है, इसमें क्षार की परिमाण ज़्यादा होता है, अम्ल नहीं होता, क्षार होता है। तो बेकिंग सोडा जब हम खाते हैं, ज़्यादा हमारे पेट में जाता है, तो ये क्या करता है, हमारे पेट में जो अम्ल, कभी किसी को एसिडिटी हो जाता है, यानी अम्ल का परिमाण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, महाशय है, वो क्या छोड़ता है, HCl छोड़ता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अम्ल का परिमाण जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसी बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग करते हैं। ओके, बेकिंग सोडा का उपयोग अगर कर रहे हैं तो अम्ल का जो बढ़ा हुआ है उसको उदासीन कर देता है, मतलब एक इक्वल कर देता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, क्षारीय है और पेट में अम्ल है, तो अम्ल और क्षार मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो पेट दर्द करना बंद हो जाएगा। ओके, इनो वगैरह में भी यही पाया जाता है लगभग। ओके, तो क्या लिख दोगे, बेकिंग सोडा क्षारीय होने के कारण पेट में अम्ल की अधिकता, पेट में अम्ल का प्रमाण ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो अधिकता, पेट में अम्ल की अधिकता को क्या कर देता है, उदासीन, मतलब न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है। ओके, उदासीन कर देता है, ये दूसरा उपयोग है। तीसरा उपयोग क्या लिखोगे, इसका उपयोग, यानी बेकिंग सोडा का उपयोग लिखोगे, इसका उपयोग मतलब बेकिंग सोडा, हाँ, बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। आग बुझाने के लिए, मतलब एक तरह अग्निशामक के रूप में किया जाता है। ओके, ये हो गया हमारा पूरा बेकिंग सोडा, 3 उपयोग हो गया। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में होता है, या तो लिख सकते हो खस्ता पकौड़ा बनाने में होता है, ये भी लिख सकते हो पहला उपयोग। बेकिंग सोडा का कैसा, क्षारीय होता है ये, तो क्षारीय होने के कारण पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देता है। तीसरा क्या है, इसका उपयोग, सॉरी इस डबल वाला लिख दे, इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। ओके, ये भी लिख सकते हो। ये हो गया रासायनिक सूत्र, नाम, उत्पादन, अभिक्रिया, उपयोग, पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। चलो, उम्मीद करता हूँ कि आप ये बेकिंग सोडा पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।